लाइफ इज़ ब्यूटिफुल एंड इट इज़ मोर ब्यूटिफुल व्हेन यू फॉल इन लव। जी हाँ, जब आपको किसी से प्यार हो जाता है तो ज़िंदगी और ये दुनिया बहुत सुंदर लगने लग जाती है। लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको रिसेंट अपने शॉर्ट्स में मेंशन किया था कि अभी मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करूँगी। देखिए, कोई भी रिश्ता, अगर वो हमारा अफेयर हो, प्यार का रिश्ता हो, या हमारे किसी रिलेटिव के संग हो, या कोई भी रिश्ता हो, हमारे पर्सनैलिटी को बहुत इफ़ेक्ट करता है। ओके, सो आज इस बार हम बात करेंगे हमारे अफेयर्स या हमारा जो किसी को बहुत सारा प्यार करने वाला जो रिश्ता होता है वो हमारी लाइफ को कैसे मैटर करता है और कैसे हमारी जो ज़िंदगी का डे टू डे लाइफ है उसको कैसे इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले तो व्हाट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। जब आप एक शहर में रह रहे होते हैं और आप ऐसे किसी इंसान को पसंद करने लग जाते हैं जो दूसरे शहर में रह रहा है या दूसरे देश में रह रहा है, इन सम अदर कंट्री और इन सम अदर सिटी इन द सेम कंट्री में भी, देन इट इज़ कॉल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। और आजकल यूजुअली सब लोग कहीं और काम कर रहे होते हैं अपने शहर से बाहर, और फिर ये बहुत नेचुरल ट्रेंड हो गया है कि आपको प्यार होता है तो वो इंसान कहीं और काम कर रहा होता है या रह रहा होता है जहाँ आप आना जाना रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते। तो दूसरी बात आती है कि लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप साथ में होते नहीं हो। आपका जब मन करता है तब आप बात नहीं कर सकते, तो इसमें प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज आप मिल नहीं सकते हो। जब मन करता है तो हाथ नहीं पकड़ सकते, रोने का मन करता है तो वो बंदा या बंदी आपके पास नहीं होते हैं जहाँ पे आप बैठ के रो लो। तो ऐसी बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात, आप टू बी वेरी फ्रैंक, जब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होती है और क्योंकि वो इंसान आपके पास नहीं होता है तो एक तरह से लगता है शायद कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। तो ऐसी हालात में ना रिलेशनशिप को और संभाल के रखना दोनों पार्टीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यू कैन नॉट जस्ट लीव द पर्सन कि अब एक बार हमने ओन अप कर लिया कि हाँ भाई हम तो आपको पसंद करते हैं और हम उसके बाद भूल जाएं। So, what all other things you have to do? In part 1, I am going to tell you a few stuff that is very, very important. First of all, you have to be sweet and polite towards your partner. You have to be a loving person, definitely. Second pointer is, झूठ नहीं बोलना है आपको। कोई भी रिलेशनशिप अगर झूठ पे आप शुरू करते हैं तो आप ये समझ के चलिए आपके आगे की जो दिन आ रहे हैं वो बहुत परेशान करने वाले हैं आपको, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए आप 10 और झूठ बोलोगे जो कि रिलेशनशिप को बिल्कुल तोड़ के रख देगा। ओके, सो तीसरा पॉइंटर है कि प्लीज़ कीप अप द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ना ऑक्सीजन की तरह होता है किसी भी रिश्ते के लिए, वो चाहे आपके घर के रिश्ता हो। अगर आप अपने पेरेंट्स के संग भी कम्युनिकेशन एक एज के बाद कम कर देते हो तो भी आपके अगर कम्युनिकेशन कम रहते हैं तो आप धीरे धीरे देखोगे एक दूरी आ जाती है। तो आपका कम्युनिकेशन कभी रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज आई जस्ट नाउ सेड दैट कम्युनिकेशन इज़ लाइक एन ऑक्सीजन फॉर एनी रिलेशनशिप। तो अपनी कम्युनिकेशन को बिल्कुल इंटैक्ट रहने दीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ सी टू इट दैट अगर आप अपने पार्टनर को हर्ट करते हैं ना तो सॉरी कहने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर रिलेशनशिप अगर आप सॉरी बोलते हैं और सॉरी के साथ भूल भी जाते हैं और उनको माफ़ भी करते हैं और ख़ुद भी माफ़ी मांगते हैं और ये जो एपिसोड होता है उसको भूल जाते हैं, तो दोनों के लिए ही अच्छा होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बहुत मेजर कुछ हुआ है, मैं छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर कह रही हूँ कि फीलिंग सॉरी एंड फॉरगिविंग योर पर्सन, अपोलोजाइजिंग, ये चीज़ें हैं, ये छोटी चीज़ें बिल्कुल नहीं होती हैं। ये आपके दिल को बड़ा रखती हैं और रिलेशनशिप को इंटैक्ट रखते हैं।